अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने हाजिर हैं। आज रुजत ज़ुहल के बारे में, जो इंडिविजुअल हर बुर्ज पे उसके असरात है, उसके बारे में बात करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, चूँकि पिछली वीडियो में हम बड़ी तफसील से आलमी हालात व वाक़यात का और बहुत सारी बाकी तफसीलात जो है ना अमूमी तौर पे वो सबका जिक्र कर चुका हूँ। अगर आप उसको सुनना चाहें तो आप दूसरी वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल के लिए अभी हम आपसे बातचीत अभी जारी रखेंगे, क्योंकि ज़ुहल जो है ये 30 जून को आपको बताया था, मैंने पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका कि ये जो रुजत का शिकार हो रहा है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रात को 12:06 पे होगा और ये 15 नवंबर तक यानी लगभग 138 दिन जो है ना ये रुजत का शिकार रहेगा। तो इसके दुनिया पे क्या असरात होंगे उसके बारे में तो तफसील से बात कर चुका। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हर बुर्ज पे इसके असरात क्या होंगे। आप तो बात आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। तो हस्बे मामूल बात आ जाएगी बुर्ज हमल की, एरीज। ज़ुहल की जो रुजत है वो बुर्ज हमल वालों के लिए, चूँकि ये जो है ना बुर्ज हौत में हो रही है यानी पाइसिस में, और ये 12वें घर में हो रही है बुर्ज हमल वालों के लिए, हमली अफराद जो है। और ये घर जो है ये चूँकि माना जाता है कि ये रूहानी उमूर से इसका ताल्लुक़ होता है। तो ज़ुहल की जो रुजत है वो आपकी रूहानी ज़िंदगी पे, दुनियावी ज़िंदगी से हट के जो रूहानी ज़िंदगी है उस पर अहम असरात मुरतब करेगी। ज़ुहल जो है वो बुर्ज जद्दी का चूँकि हाकिम सितारा है, और बुर्ज जद्दी जो है वो हमल वालों का जो है 10वां घर बनता है और 10वां घर करियर का होता है। इस एतबार से ज़ुहल जो है वो आपके करियर का भी जो है ना वो स्टार बनता है। और इसके रुजत पजीर होने से क्या होगा कि आपके जो करियर से या प्रोफेशनल जो आपके मामलात हैं उसमें एक ठहराव सा आ जाएगा, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। जो एक रूटीन चल रही थी, तेज़ी थी या रनिंग में आप लगे हुए थे बड़े एक्टिव होके, उसमें सुस्ती आएगी और कुछ रुकावटें भी पेश आ सकती हैं, जिसकी वजह से मामलात जो है आपके थोड़ा डिले हो जाएंगे फौरी तौर पे। यानी ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, बल्कि डिले हो जाएंगे, थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। और होता भी ये है कि हमल वाले चूँकि मरीज़ के अंडर होते हैं ना, तो इस वजह से इनमें ज़रा शिद्दत जज्बात की ज़्यादा होती है, सब्र ज़रा कम होता है, ये भागम दौड़ ज़्यादा होती है इनके अंदर। तो इसकी वजह से भी जब ये करियर में सुस्ती आती है, हालात थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं मामलात इनके, तो ये अजीब सी झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। और आपको इस झुंझलाहट से अपने आप को बचाना है। अगर आप नहीं बचाएंगे तो उसकी वजह बता देता हूँ कि नहीं बचाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी जो है ना वो फिर नुकसान का बाइस बन जाती है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये वक्ती तौर पे तो बड़ी नागवारियत होगी, आपको झुंझलाहट होगी, बड़ी कचीचियाँ भी चढ़ेंगी। तो ये, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है, इस बात पे आपको यकीन रखना है और अपना बीपी हाई नहीं करना, क्योंकि वरना फिर मेडिकेशन पे जाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। और जब आपको ये यकीन आ जाएगा कि ये सब कुछ आपके भले के लिए कुदरत की तरफ से हो रहा है, और स्टार के जो मामलात हैं वो बहुत सारी चीज़ों के स्लो डाउन होते हैं, तो डेफिनेट सोचने समझने का मौका मिल जाता है बंदे को, अपने मामलात को बेहतर जो है ना वो करने का जो खामियाँ होती हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जबकि भागम दौड़ में तेज़ी में ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो 12वें घर में ज़ुहल की मौजूदगी का एक मतलब ये भी होगा कि गैर मुल्की अफराद जो हैं वो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं या कर सकेंगे। आजकल इस ज़माने में इसका दूसरा मतलब तो ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन सरगर्मियाँ आपके लिए पेशा वराना तौर पर नहायत बामानी या फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी। और इस घर में यानी पाइसिस में ज़ुहल की रुजत का एक और मतलब ये है कि आप इन दिनों में गोशा नशीनी इख्तियार कर सकते हैं, या अपने जो इंटरनल मामलात हैं, हर बंदे के अंदर एक फ़िल्म चल रही होती है, एक दुनिया अंदर जो आबाद है ना, उसके बारे में फिर उसको गौर व फिक्र का या अपना ज़ाती तज्ज़िया करने का, अपनी गलतियों का या अपने आमाल का जो है ना वो मुहासबा करने का मौका मिल जाता है। इसको दुरूबीनी भी कहते हैं, और उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन भी जो है ना इसके लिए यूज़ किया जाता है अल्फाज। तो ये सारे का सारा मतलब यही है कि आप अपने अंदर की दुनिया को झांकेंगे, उसमें जो खामियां हैं, जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, उसको अच्छे तरीके से आप जो है ना वो मॉनिटर कर लेंगे कि उसमें कहाँ कहाँ कुछ अप्स डाउन आ रहे हैं। तो ये जो है ये आपके हक़ में इसलिए भी बेहतर है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमली अफराद जो होते हैं ज़रा
एक्शन में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और उसकी वजह से ये होता है कि फिर अब ये इंटरनल जो इनके मामला होते हैं उससे गाफिल हो जाते हैं और बाहर की दुनिया की गहमा गहमी में बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर मुश्किल हो जाती है। तो अब ये रुजत जो हो रही है ये आपके माजी से जुड़े हुए बहुत से वाक़यात जो हैं और या अफराद भी आपके माजी से जुड़े हुए हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, उनसे मुलाकातें हो सकती हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, और लेकिन पुराने मसाइल भी दोबारा से ज़िंदा होकर सामने आ सकते हैं जिनको आप समझ चुके थे कि यार ये मैंने सॉल्व कर लिया, ख़त्म हो गया, बस इसका मैंने नात का बंद कर दिया। तो वो मसाइल अब कई साल के बाद फिर वापस से आपको लगेगा रीसर्फेस हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल करना है और ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार भी रहना है। और ज़ोहल जो है वैसे ये फरवरी 2026 12वें घर में रहेगा, यानी बुर्ज हौत में रहेगा, लेकिन चूँकि ये जो है ना बिल्कुल ये चला गया है आखिरी दर्जात पे, ये दौर जो इसका चल रहा है ये आखिरी मनाजिल पे है, तो यहाँ जो है ये पॉजिटिव जो है ना वो असरात देना शुरू कर देगा और क्या कहते हैं कि खैर का पैगाम लेके आएगा, बेहतरी ही उसमें आएगी आपके लिए। और दूसरी बात यह है कि इस दौरान जो है ना जब तक ज़ोहल यहाँ 2026 तक क़याम कर रहा है उस दौरान आपको अपना रूहानी जो इल्म है और फ़हम है उसको बढ़ाने का मौका मिल सकेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। और रूहानी मामलात पर आपकी गिरफ्त जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और रूहानी मामलात पर आपकी जो सोच है उसमें भी गहराई पैदा होगी। आप बहुत दूर तक सोचेंगे, अच्छा एनालिसिस कर लेंगे और प्रैक्टिकली उसको आप अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने के लिए भी जो है ना वो तैयार रहेंगे, तैयार हो भी जाएंगे। और ये चीज़ें जो है ना ये सारी उम्र आपको फ़ायदा देती रहेंगी। और इस दौरान कुछ लोग हैं वो फ़िक्री लाइन इख्तियार कर लेते हैं, रूहानियत की मनाजिल में राह सलूक कहते हैं उसको, उसकी तरफ अगर चलते हैं, तसव्वुफ़ की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी वो अपनी मनाजिल तय करते जाएंगे, उनकी तरक्की हो जाएगी। और अब अगर थोड़ा सा माजी की तरफ देखा जाए 1993 से लेके 1996 तक जो है ना ज़ोहल जो है बुर्ज हौत में रुजत की कैफियत से यानी इसी तरह से ये रेट्रोग्रेड हुआ था। और उस दौरान अगर आपको उस वक़्त आप अगर बड़े थे, होश में थे 29 साल पहले, तो यकीनन आपको मालूम होगा कि उस वक़्त क्या क्या हुआ था, किस किस तरह से जो है ना वो हालात व वाक़यात गुज़रे थे। तो आप मौजूदा हालात व वाक़यात के साथ उनका तकाबुल कर सकते हैं, कंपैरिजन ले सकते हैं, तो आपको अपने मौजूदा हालात और रुझानात जो हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ, इस मरतबा ये फ़र्क ज़रूर होगा कि इस वक्त जो है आपके 9वें, 6ठे और तीसरे घर के साथ जो है ना चूँकि ज़ोहल की जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड सी जो है ना वो तरबी यानी स्क्वायर बन रहा है, और इसका मतलब ये है कि इन घरों के उमूर जो है ना वो भी ज़ोहल की वजह से या ज़ोहल की रुजत से मुतासर होंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जी 6ठे घर का ताल्लुक़ जो है वो सेहत और रोज़गार से, इसी तरह 9वें घर का ताल्लुक़ जो है अकाद व नज़रियात, आला तालीम और सफ़र, जबकि तीसरे घर का ताल्लुक़ जो है वो कम्युनिकेशन यानी ब्लॉग से, मीडिया से और इल्मी और अदबी मशागल से होता है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा कि आपके ये जो है ना बुर्ज हमल वालों के लिए ये 3 घर जो है ना उससे सफ़र करेंगे, तो इसलिए ज़रा इस तरफ आपको ख़ास तवज्जो रखना होगी। बुर्ज सौर टॉरस, अब ज़ोहल की जो रुजत है वो टॉरस वालों के 11वें घर में जो होगी। इस घर का ताल्लुक़ है दोस्तों, ताल्लुकात उस्तवार करने, नेटवर्किंग और उन ख्वाहिशों, उम्मीदों या मंसूबों से होता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं या जिनको हम दूसरों से छुपा के रखते हैं, और वो अलग से ही सारा सिलसिला किया होता है कि किसी को ख़बर ना मिले अनटिल के सक्सेस मिल जाए, और जब चाँद वो क्या कहते हैं चाँद निकलेगा तो फिर सबको पता चल जाएगा कि हाँ जी यहाँ भी यह कुछ हो गया। तो और दूसरा ये भी होता है कि 11वें घर में जब ज़ोहल जो है वो रुजत का शिकार हो रहा होता है तो बहुत सारे मामलात में ये आपको माजी की तरफ पलटने पे मजबूर कर देता है कि माजी के साथ आपका ताल्लुक़ जोड़ देता है। और ये भी हो सकता है कि पेशा वराना हवाले से आपकी जो है ना चंद पुरानी मसरूफियत आपको दोबारा से वही काम शुरू कर दे जो कि पहले आप करते आए थे, फिर रुक गए थे, उसमें ब्रेक आ गया था, लेकिन अब दोबारा आप शुरू करेंगे, और अगर दोबारा आप शुरू करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। इसके अलावा आप अपनी ख्वाहिशों, मनसूबों और उम्मीदों के हवाले से बड़ा मुख्तसर था कि वो कहते हैं कि थोड़ा सा जैसे फ़िल्म चल रही हो तो रिवर्स कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं, और फिर जो भी मामलात गुजरे होते हैं, जो हालात वाक़यात, उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये RRR यहाँ आपके काम आएगा। तो
और उसमें ये है कि आपको नज़रसानी करने से या उनमें तरमीम व इजाफ़ा करें, कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चीज़ कम ज़्यादा करने का मौका मिल जाएगा और वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। बज़ाहिर तो ये काम जो होता है ये इतना आसान होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों के हल्के का भी असर नौ जायज़ा ले सकेंगे। मुमकिन है कि बाज़ नई किस्म के लोग या नए लोग जो हैं दूसरे हल्के के, तो उनको आप अपना दोस्त बनाना चाहेंगे, और बाज़ आपके अपने बहुत करीबी दोस्त भी हो सकते हैं जिनको आप अपने वो हल्का अहबाब से मनफी करना चाहेंगे, और कर देंगे आप। जब आप सोच लेंगे तो यकीनन हो जाएगा। और दोस्ती के हवाले से आपके म्यारात जो है ना वो ख़ासे तब्दील हो जाएंगे। और इसी तरह जो ये गुज़श्ता वीडियो थी मेरी, जो इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने दुनिया के हालात व वाक़यात के बारे में सारी तफसीलात बताए थे, तो वहाँ मैंने बताया था कि बुर्ज हौस से 20 डिग्री के ज़ाविये पर जो है एक साबी रम्ज़ जो है ना, और उससे मुतल्लिक़ जो शबी है, वो शबी खाने की एक टेबल है, उस पर रात के खाने के बर्तन वगैरह लगे हुए हैं, तो इस तरह का वो एक इमेज बना हुआ है। तो इससे हम ये भी हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब आपके लिए जो है ना वो कारोबारी तौर पे आपका साथ दें और आपके लिए रिज़्क़ का एक सबब बन जाएं, या आपकी मदद इस तरह करें कि जो आपकी ज़िंदगी को एक्टिव करने में, और या ज़िंदगी को जैसे वो ड्रिप लगा देते हैं ग्लूकोज की, इस तरह से एनर्जेटिक आप हो जाएं और आपके साथ इस तरह से वो फ़ायदा आपका कर दें। तो ये आपके दोस्त अहबाब जो हैं, और या फिर आपकी कोई अहम ज़रूरत है जो ऐसा काम रुका हुआ है तो उसमें उनकी मदद शामिल हाल हो जाए आपके, तो ये भी हो सकता है। माजी से जुड़ी हुई कोई शख्सियत आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है और आप पे कोई ऐसा एहसान करेगी कि आप उसको अपना मोहसिन समझ लेंगे। और ये कोई आपके अपनी फैमिली में भी आपके बड़े कोई बहन भाई हो सकते हैं, तो कोई छोटा भी हो सकता है, कोई इसमें कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन यह है कि उसका किरदार बड़ों वाला होगा। असल बात यह है कि ज़ोहल की जो रुजत है वो सिर्फ़ आपके 11वें घर के मामलात को मुतासर नहीं करेगी, बल्कि जैसे पहले भी बता चुका कि 3 घरों के साथ चूँकि उसकी जो एक कॉम्प्लिकेटेड सी जो तरबीब बन रही है, यानी स्क्वायर जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है, तो उन घरों से रिलेटेड जो भी अमूर होंगे या शोबे हैं या ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो सिलसिले हैं, तो वो भी उससे मुतासर होंगे। और अगर देखा जाए तो इसमें आपके जायचे का दूसरा, 5वां और 8वां घर जो है ना इस तरबीब का हिस्सा बनेगा। और अब ये घर जो है ना ये किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मैं दोबारा से आपको ज़रा रिपीट कर देता हूँ कि दूसरे घर का ताल्लुक़ जो है वो आपके माली अमूर या रुपए पैसे से होता है। 5वें घर का ताल्लुक़ आपके तफरीही मामला, तख्लीकी सलाहियत, गैर संजीदा मोहब्बत और बच्चों से रिलेटेड होता है। जबकि 8वें घर का ताल्लुक़ जो है ना नई ज़िंदगी से या तजदीद से या कुछ मामलात को रीसरफेस करके आप आगे बढ़ाना चाहें, नए सिरे से उसको बिल्कुल नई शक्ल और सूरत देने से भी होता है। तो ये सारे मामलात जो है ना, और उसकी वजह से ये जो अभी मैं बता रहा था कि आपको ज़िंदगी की जो तजदीद का मामला है या नई ज़िंदगी है, तो इससे क्या होता है कि जो हालात व वाक़यात हैं ना बिल्कुल काया पलट हो जाती है उनकी, इस तरह से वो तब्दील हो जाते हैं कि उनकी शक्ल सूरत ही बिल्कुल बदल के रह जाती है। तो अपनी ज़िंदगी के इन अमूर में भी आपको थोड़ा सुस्त रवि और रुकावटों और या कुछ ताख़ीर हो सकती है, डिले आ सकता है उनमें, तो इसका सामना आपको हो सकता है। तो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। बाकी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो आप सारे मामलात को आप अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे, उसमें लिए आपके लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं। बुर्ज जौज़ा जमनाय, ज़ोहल की रुजत जो है जमनाय वालों के 10वें घर में हो रही है, और इत्तेफाक ये है कि ये जब ख़त्म होगी तब तक ये 10वें घर को ही जो है ना वो उसी में इसके सारे असरात जारी रहेंगे। और ये घर जो है आपकी पेशा वराना ज़िंदगी और आपकी रेपो से साख से ताल्लुक़ रखता है। और 10वां घर जो आपको जैसे पहले भी बात कर चुका मैं कि ये आपके करियर का घर होता है। और ज़ोहल तकरीबन 30 साल के बाद जो है ना इस बुर्ज में आया। इससे पहले 1993 से लेके 1993 में आया था, और उससे भी पीछे अगर चले जाएं तो 1964 में ये यहाँ 2.5 साल लगभग गुजार चुका है। और ये 93 वाला जो था 2.5-3 साल के करीब इसने वक्त गुजारा था। अगर आप 1996 यानी 1996 तक के दौर की अगर कुछ यादें ताज़ा कर लें तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि इस मरतबा जो बुर्ज हौत में ज़ोहल का जो क़याम है और उसकी रुजत है आपके लिए कैसी साबित हो गई। लेकिन इस मरतबा ज़ोहल जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड सी जो है ना तरबी यानी स्क्वायर बना रहा है, जिसकी वजह से
जो हालात जो हैं बिल्कुल माजी की तरह उसी तरह से नहीं होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिजेंबल कर लेंगे। लेकिन माजी पे अगर आप गौर करेंगे तो, या कैसे कहते हैं ना, माजी पे नज़र डालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और कुछ हालात वाक़यात इस तरह से वाज़े होंगे कि आपको मौजूदा हालात वाक़यात में उनसे सबक सीख के या उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने इस वक्त जो करंट सिनेरियो उसको बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। और चूँकि ज़ोहल जो है ये रुजत का तो डेफिनेट शिकार है ही यहाँ, तो उसी की बात हम कर रहे हैं। तो जब भी ज़ोहल जो है वो रुजत का शिकार होता है ना, तो ये ज़रूर है कि जहाँ जाता है वहाँ वो हालात को, चूँकि सुस्त रवैया आ जाती है रुजत के जब शिकार होता है ज़ोहल, तो जो इससे रिलेटेड मामलात होते हैं, और इसको ये भी होता है कि अगर आप उसको फॉलो करते रहें और उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो अपने हालातों वाक़यात में आप जो है ना वो ख़ासा उनको स्टेबल कर सकते हैं, इस्तेहकाम आ सकता है उनमें। और यहाँ ये भी देखा जा सकता है या उम्मीद की जा सकती है कि ज़ोहल की यहाँ मौजूदगी जो आपके करियर के मामलात जो है ना उनको स्टेबल कर देगी, उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा। अब रुजत की वजह से थोड़ी सुस्त रवि और रुकावट आएगी या ताख़ीर आएगी उसमें, तो उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये बुर्ज हौत में ये जो इसके क़याम का आखिरी मरहला चला है, तो इस वजह से आखिरी मरहले के क़याम की वजह से जो है ना ये तकरीबन 1.5-2 साल जो अभी इसके असरात जो है ना वो पॉजिटिव होते चले जाएंगे, इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, घबराइएगा भी नहीं। और इसके साथ साथ जो है ना इसके मनफी असरात जो है ना वो ज़रूर कम हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और अगले साल फरवरी में ये चूँकि बुर्ज हमल में दाखिल होगा, इसका यहाँ से जब सिलसिला चलेगा तो तब तक आप अपने पेशा वराना अहदाफ यकीनी तौर पर हासिल भी कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि तब तक आप अपने मौजूदा करियर को छोड़ने और किसी नए रास्ते को पकड़ने पर गौर व फिक्र करने पर लगे रहेंगे, या ऐसा कर चुके होंगे, यानी अपना करियर जो है ना वो चेंज कर लेंगे, या आपके करियर का नया साइकिल, एक नया दौर शुरू हो चुका होगा। तो ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी पुराने शौक़ या पुराना जो पहले का आपका करियर था उसकी तरफ वापस चले जाएं, क्योंकि ज़ोहल जो है इस वक्त रिवीजन के मूड में है और पुरानी चीज़ों को दोहराने के चक्कर में है। तो इस वजह से इस तरबी के जो असरात हैं उसकी वजह से आप अपने दैरीना जो जज्बाती ताल्लुकात हैं उनके बारे में बहुत संजीदगी से, नए अंदाज से सोचने पर माइल हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच सकते हैं कि जिससे आप अपनी शख्सियत और शख्सी तासुर जो है या इमेज को है ना वो एक नया रूप देने में जो है ना वो कुछ नया लाइन ऑफ एक्शन अपना जो है ना वो इख्तियार कर सकते हैं। इस तरबी के जो असरात है उसके तहत आप अपने दैरीना ताल्लुकात जो है ना उनके मतलब सोचने में और नया इमेज अपना बिल्ड करने के लिए कुछ नई स्ट्रगल आप कर सकते हैं, नया रंग और रूप जो हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि चौथे घर में मौजूद जो जोनो है वो भी इस तरबी का एक हिस्सा है, जिसका मतलब है कि घर की ख़रीदो फरोख्त या किराए पर लेने देने के मामलात भी सामने आ सकते हैं। घर बदल भी सकता है, घर बड़ा भी हो सकता है, घर में तब्दीली भी आ सकती है। तो ज़ोहल चूँकि आपके 8वें घर का हाकिम है, जो नए आगाज़, तजदीद या रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना वो चूँकि उसको उसमें तब्दीली लाने का अहम सबब बन जाता है। तो इसलिए अब यहाँ जो ज़ोहल की रुजत है इस घर के उमूर जो है उससे मुतल्लिक़ा मामलात को उसमें कोई हलचल पैदा करेगा, कुछ 19-20 होगी। और गुज़श्ता वीडियो जो है पिछले वाली मेरी उसमें मैंने एक पतंग का जिक्र किया था कि इस पतंग की नोक जहाँ होती है ना वहाँ आपको कामयाबी मिलती है। तो इस पतंग की नोक आपके चौथे घर में है। इसका मतलब है कि घरेलू महाज पर आपको आसानियाँ देखने को मिलेगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। घर के अंदर अगर कोई मसाइल चल रहे हैं तो इंशाल्लाह उनसे आपको निजात जो है ना वो हासिल हो सकेगी, उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आएंगे। और घर या ज़मीन व जायदाद की जो ख़रीदो फ़रोख्त उस जैसे जो मामलात उसमें भी आपको आसानियाँ भी मिलेंगी और कामयाबियाँ भी मिलेंगी। बुर्ज सरतान, कैंसर, ज़ोहल की जो रुजत है उसका दौरानिया आपके 9वें घर में मुकम्मल होगा। अगर आप देखते रहते हैं वीडियो, जैसे पिछली वीडियो मैंने की थी उसमें मैंने बताया भी था कि ये घर जो है ये अकायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा या ताला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र से ताल्लुक़ रखता है। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा इनका ताल्लुक़ यही होता है। तो ज़ोहल की रुजत है वो आपकी ज़िंदगी के इन तमाम उमूर पर असर डालेगी, इनको मुतासर करेगी। और चूँकि इस वक्त ज़ोहल जो है वो रिवाइंड और रिवाइज़ के मूड में है, इसका मतलब यही है कि आने वाले जो 6 महीने में उसमें ज़ोहल के बुर्ज हमल में दाखिल होने तक आपके अकायद व नज़रियात और फ़लसफ़ायात जो है ना रिवीजन और रिवाइनिंग के प्रोसेस से गुज़रते रहेंगे। और इसके नतीजे में यकीनन इन शोबों में
इनसे मुतल्लिक़ा मामलात में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकेंगी। मुमकिन है बाज़ कायदो नज़रियात जो है ना वो उनको आप यकसर मुस्तरद करके अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दें उनको, बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि कता ताल्लुक़ कर लें, या नए कुछ उसके जो तब्दीलियाँ पैदा हुई उनमें ये भी हो सकता है कि नए नज़रियात व अकायद जो हैं आपके बिलीफ सिस्टम जो है वो नया सिलसिला आपका शुरू हो जाए। तो बात असल में यह है कि अकायद व नज़रियात और फ़लसफ़ायात हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, इसके बारे में असल बात ये सारी तफसील से इसलिए मैं कर रहा था। तो इसमें अगर कोई भी तब्दीली जब आती है तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी को मुतासर करती है, और बल्कि ये भी तो होता है कि हमारी ज़िंदगी के डायमेंशन चेंज कर रखे। तो हम मगरब की तरफ जा रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा तब्दीली ख़यालात में आती है कि हम मशरक़ की तरफ चल पड़ते हैं, इतना अपोजिट यानी यू टर्न हो जाता है हमारा। तो ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और अगर इस दौरान ये रुजत के दौरान में अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, कुछ मुक़द्दस मुकामात की जो है ना उनको विज़िट करना चाहते हैं, तो उसकी आपकी ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी हो सकती हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि ये ज़ुहल जो है आपके लिए किस किस एंगल से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। आप इसकी सिर्फ रुजत का लफ्ज़ सुन के परेशान नहीं हो जाइएगा। तो ऐसे जो सफ़र हैं ज़ियारात के लिए ज़्यादातर जो होते हैं ये बैरून मुल्की होते हैं, और अपने मुल्क के अंदर ज़रा कम ही होता है इसका। और अगर मुल्क में भी होगा तो सफ़र होगा, अगर बाहर होगा तो फिर वो बैरून मुल्की सफ़र होगा, और उसका ताल्लुक़ आपके चूँकि बैरून मुल्की सफ़र जो नवे घर से ताल्लुक़ रखता है, तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि आपको तालीम हासिल करने का मौका मिले और उसके लिए आपको सफ़र भी करना पड़े, दोनों काम आपके इकट्ठे हो जाएंगे। 1993 और 96 तक जो ये 93 से जो सिलसिला चला था, तो उस वक़्त अगर आप होश में थे, प्रैक्टिकल थे, तो आप ज़रा उसको रिवाइंड कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा अपनी सोचों को कि मौजूदा हालात के मुताबिक जो है ना वो कंपेल करके आप कंपैरिजन ले सकते दोनों का कि कैसे कैसे थे सिलसिले। बहुत सारी यादें आपको हालात व वाक़ियात को समझने में आपकी यादें जो है ना माजी की वो आपके लिए खासी जो है ना फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। और ज़ुहल की जो रुजत होती है वो हमेशा से आपके दरीना जो ताल्लुकात होते हैं, दोस्त मोहब्बत के, प्यार मोहब्बत के और बाकी सारे दोस्ती के, इस तरह के इवन दिन के दुनियादारी के जो ताल्लुकात हैं उनको भी ये सफ़र करते, उसमें भी उनको भी ख़ासा ये हिट कर देते हैं। तो इस वजह से अगर कानूनी जो मामलात में अगर आपको उलझे हुए हैं तो फिर उसमें भी कोई बड़ी बामकसद बामानी जो है ना वो तब्दीली देखने को आपको मिल सकती है। रिवाइज़ और रिवाइंड का रुझान जो यहाँ भी कार फरमा नज़र आएगा। इसका इज़हार किस सूरत में होगा इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे मामलात में हज़ारों तरह के उतार चढ़ाव देखने के में आपको मिल सकते हैं। ज़ुहल इस वक्त जिस तरबी का हिस्सा है, इसकी ज़द में आपका तीसरा, छठा और 12वां घर आएगा। इन घरों से मुतल्लिक़ा उमूर में भी तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। अब मैं दोबारा से आपको एक चीज़ दोहरा देता हूँ, आपके लिए तो फ़ायदेमंद भी होगी और यकीनन आपको अच्छा भी लगेगा कि तीसरा घर जो होता है वो इल्मी, अदबी मशागल और कम्युनिकेशन यानी इज़हार व इब्लाग, मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे इसका ताल्लुक़ होता है। छठा घर से तो और रोज़मर्रा के मामलात से ताल्लुक़, 12वां घर जो है रूहानी उमूर से ताल्लुक़ रखता है। इन तमाम शोबों में मामलात जो हैं आपके जारी मामलात हैं वो किसी का सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे, उसमें ताख़ीर हो सकती है, डिले आ सकती है या कुछ माइनर रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं। तो लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, इसलिए अपने आप को वो क्या कहते हैं कि एक्टिव रखिएगा, ज़हनी तौर पर हाज़िर रहिएगा। और हो सकता है शुरू में आपको ये चीज़ें जब सामने आएँ, रुकावटें आएँ, डिले हो, तो आपको बड़ा अजीब सा लगे, आपकी तबीयत जो है ना वो मिजाज जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो जाए, गड़बड़ हो जाए। लेकिन ये सारा कुछ जो है इन द एंड ये आपके फ़ायदे में जाएगी, इसका फ़ायदा आपको होगा, इसलिए ज़्यादा दिल बुरा नहीं कीजिएगा। बुर्ज असद लियो, ज़ुहल की जो रुजत है वो लियो वालों के 8वें घर में शुरू होगी और 8वें घर में ही ख़त्म होगी। तो इस घर का ताल्लुक़ जो नए आगाज़, तजदीद यानी रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन से है, यानी काया कल्प कहते हैं जिस बिल्कुल नई तब्दीली, नया सिलसिला। और वैसे भी ये बात तो 12 में कर चुका कि जब 8वां घर मुतहरक होता है ना किसी अंदाज से हमारा सामना मौत से ज़रूर हो जाता है। यह आमना सामना जो है ना कई तरह से भी हो सकता है कि हमारा कोई करीबी या प्यारा बंदा जो है ना वो मौत के मुंह में चला जाता है, वापस आ जाता है। कोई जानी पहचानी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर जो है वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है, तो उसकी इत्ला मिल जाती है। किसी खौफनाक हादसे से बाल बाला में बच जाते हैं। तो ऐसी बातों का मकसद ये नहीं होता है कि हम आपको डरा रहे हैं, बल्कि आपको ये एहसास दिला रहे हैं कि ज़िंदगी की जो है ना हकीकत कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल ये आर्ज़ू सी चीज़ है और किसी भी लम्हे ख़त्म हो सकती है। तो इंसान को जो है वो अपनी मौत को याद रखना चाहिए। ज़िंदगी से हकीकी मानों में फ़ायदा उठाने के लिए जो है ना आपको जो है फिर पता चल जाता है कि ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, उसके मुताबिक ही आप जो है ना आगे बढ़ते हैं और अपने मामलात जो है ना वो हासिल कर लेते हैं, अपने मामलात को सॉल्व कर लेते हैं। और आठवें घर को जब ये एक्टिव होता है ना तो गैर मुतवक्का तौर पे पैसा हाथ आने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। और बस ऐसे ही है कि पका फल जो है ना आपकी झोली में आ गिरे, उसके लिए बल्कि आपने कोई एफर्ट नहीं की होगी, कुछ मेहनत नहीं की होगी, तो ये सारा सिलसिला इस तरह से बन सकता है। यानी कहीं से आपको विरासत में हिस्सा मिल सकता है, कोई लॉटरी या कमेटी आपकी निकल सकती है। और किस्मत आजमाई अगर आपको कर रहे हैं, कोई बॉन्ड ले कर रखा हुआ है, कोई कमेटी वगैरह आपकी है तो वो खुल सकती है, बॉन्ड कोई निकल सकता है आपका। तो ये सारी किस्मत आजमाई के जो मामला हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू कर दें या जुआ खेलना शुरू कर दें, जिस तरह आजकल हमारे ये एक ज़रा ये चल रहा है सिलसिला। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि आपकी पुरानी जो इन्वेस्टमेंट आपने की होगी, पहले जो बिल्कुल अशरे शीर नहीं था, उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं था, लेकिन अब आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगी, फ़ायदा दे सकेगी और वो उसमें आपको खासा बेहतर सिलसिला हो जाएगा आपका। तो ज़ोहल जो है वो काफ़ी अरसे से चूँकि यहाँ मौजूद है, इस वजह से आपको गैर मुतवक्को पैसे के हुसूल का कोई ना कोई तजर्बा हो भी चुका होगा। और वैसे ज़ोहल जो है वो बग़ैर मेहनत के तो किसी के हाथ कुछ लगने नहीं देता। अगर आपको कुछ मिल भी गया तो यकीन कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। वैसे 93 और 96 तक जो ये फेज़ चला था इसका, रुजत का, ज़ोहल का, वो भी यहीं था, इसी घर में था। तो अगर आपको उस दौर की कोई बातें याद हों तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, थोड़ा सा तकाबुल कर सकते हैं मौजूदा हालात के मुताबिक, तो यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें बग़ैर वजह के, बग़ैर समझाए हुए आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त ये है कि ज़रा वो 93 वाला जो मामला नहीं होगा, हालात थोड़ा सा मुख्तलिफ होंगे इस वजह से कि जो है ना इस वक्त जो ज़ोहल है वो उसके साथ जो बाकी सिलसिला जो है उसमें तरबी बन रही है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, बाकी इसरार के साथ है। तो ये तरबी जो है वो 8वें घर के अलावा 5वें और दूसरे और आपके 8वें घर में तो डेफिनेट इस वक्त हो रहा है सारा कुछ, और 5वें, दूसरे और 11वें घर को मुतासर कर रही है। तो अब देखना ये है कि 5वां घर जो तफरीही सरगर्मियों का होता है, तख्लीकी सलाहियत, गैर संजीदा मोहब्बत या बच्चों से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा घर माली अमूर यानी रुपए पैसे से ताल्लुक़ रखता है। जबकि 11वां घर जो होता है वो दोस्तों या नए ताल्लुकात उसवार करने, इसके अलावा नेटवर्किंग और उन उम्मीदों और ख्वाहिशात से जो है ना ताल्लुक़ जोड़े रखता है जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिन्हें हम दूसरों से छुपा के रखना चाहते हैं। तो ज़ोहल की जो रुजत है इन तमाम घरों पे असरअंदाज होगी और उनमें क्या करेगा, थोड़ा डिले हो जाएगा, सुस्त रवि आ जाएगी, ताख़ीर हो जाएगी। जो आप चाहते हैं वो टाइम बॉन्ड शायद आपका पूरा ना हो सके, वो टाइम बार जो है उसको निकल जाए, मुश्किल हो आपके लिए। लेकिन होगा ये कि ओवरऑल आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो स्टेबल होते आपको नज़र आएंगे, उसमें इस्तेहकाम ज़रूर आएगा। बुर्ज संभला वर्गो, ज़ोहल की जो रुजत है वो संभला वालों के 7वें घर में चूँकि हो रही है और ये घर जो है संजीदा मोहब्बत, अज़वाजी ताल्लुकात और समाजी मेल जोल से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा इसे शराकतदारी का घर भी कहते हैं। ये शराकतदारी जज्बाती भी हो सकती है और कारोबारी भी हो सकती है। ये यानी बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है और लाइफ पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो इन तमाम रिश्तों में आपको थोड़ा सा ताख़ीर हो सकती है, रुकावटें आ सकती हैं, डिले आ सकता है, सुस्त रवि हो सकती है। उसकी वजह ये है कि ये जो रुजत है ये आपको यही कुछ आपके असरात आपके सामने लाने। लेकिन अगर दूसरे रुख से हम देखेंगे तो कोई नई शराकतदारी जब आप उसका हिस्सा बनेंगे तो वो आपके लिए पायदार और खुशगवार जो है ना वो साबित हो सकती है। ज़ोहल का भी मज़ीद 8-9 माह इसी घर में गुजारे और इनमें से तकरीबन 6 माह ये रुजत के आलम में रहेगा। इसलिए बेहतर ये है कि हालात के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया जाए। आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ज़ोहल इस वक्त एक तरबीब में भी शामिल है। ये तरबीब आपके पहले, चौथे और 10वें घर को मुतासर कर रही है। और अगर याद आपको ना रहा हो या भूल गया हो तो सुन लीजिएगा कि पहले घर का ताल्लुक़ तो खालिसन आपकी अपनी ज़ात से है,
चौथे घर का ताल्लुक आपके खानगी उमूर से है, यानी घरेलू मामलात से है। और 10वें घर का ताल्लुक आपकी पेशा वराना ज़िंदगी से, यानी ये तरबियत आपकी घरेलू ज़िंदगी को भी मुतासर कर रही है, घर से बाहर की ज़िंदगी को भी। और इन तमाम शोबों को जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, जो मैंने बताए हैं, तो उसमें ये होगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो किसी कदर सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी, ताख़ीर आ सकती है उसमें, आपके टारगेट जो है ना वो बर वक्त नहीं पूरे हो सकेंगे, उसमें डिले आ सकता है। और या कोई ऐसी कुछ खुफिया रुकावटें सामने आएंगी कि जिनकी वजह से आप थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं। तो लेकिन अगर आप अपने मामलात की तरफ देखेंगे तो जो कुछ आप कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा, उसमें कोई कमी बेशी ऐसी नहीं रहेगी कि फिर वापस आपको दोबारा से पीछे आना पड़े। आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ज़रा सुस्त रवि के साथ। तो ये भी है कि जहाँ भी ज़ोहल जो है ना उसके असरात आते हैं तो वो आपको जो है वो इस्तेहकाम पैदा करता है, हालात में ठहराव पैदा करता है, जो भागम दौड़ होती है आपकी उसको लिमिटेड कर देता है, ये ज़रूर हो जाता है। और ये इस दौरान में कोई मसाइल भी आपके सामने आते हैं ना तो आप उसको बासानी हल करने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे 93 से 96 तक की जो ये वारदात थी ज़ोहल की, और यहीं बुर्ज हौत में रुजत का शिकार हुआ था, तो उस वक़्त अगर आपको याद हो तो देखिएगा या ज़हनी तौर पे जो है ना वो रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि जी उस वक़्त क्या हालात वाक़यात के और इस वक्त क्या चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा आप कंपैरिजन करके, मुकाबला करके, उसका तकाबल करके आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात क्या थे, उस वक्त कैसे हो गए थे, तो इस वक्त कैसे हो सकेंगे। ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसके साथ 7वें घर में ज़ोहल की जो रुजत है उसके बदौलत जो है ना आप अपने जो लाइफ पार्टनर है आपका या बिज़नेस पार्टनर है उस पर थोड़ी सी अफसरदगी या उदासी तारी हो सकती है। वो थोड़ा सा आपसे फासला कर सकता है, आपसे ऐसे लगेगा आपको जैसे बागी बागी सा हुआ है, नाराज़ है आपके, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये रुजत के असरात होंगे, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। और ये भी हो सकता है कि इस दौरान अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे देंगे तो आप उसका मूड ठीक कर सकते हैं और जो है वो अपने हालात को आसानी से बिगड़ने से कम बासानी बचा सकेंगे। और इसके अलावा ये भी है कि अगर आपके जो पार्टनर का जो मूड ख़राब है, चाहे लाइफ पार्टनर है या आपका बिज़नेस पार्टनर है, तो उसमें उसका बेचारे का तो कोई कसूर नहीं होगा, बल्कि हालात की वजह से ही होगा, जो कि इसके रुजत के असरात आ रहे हैं उसकी वजह से होगा। और करियर में ज़ोहल की दखलंदाजी जो आपके लिए गैर मुतवक्का तौर पर आसानियाँ भी लेके आएगी, सिर्फ रुकावटें नहीं पैदा करेगी बल्कि आसानियाँ भी पैदा करेगी। यानी आला हुकाम जो हैं, अपर जो भी आपकी जो मैनेजमेंट है वो हैं, या आपके बॉस हैं या बॉस टाइप लोग जो हैं आपसे सीनियर हैं, तो उनकी तरफ से आप पे ख़ासा वो क्या कहते हैं मेहरबानियाँ हो सकती हैं, उनकी शफ़क़त हासिल हो सकती है या उनकी फेवर आपको मिल सकती है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो आप आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो इनायात होती हैं या मेहरबानियाँ होती हैं या आपके सीनियर लोगों की तरफ से आपको मदद मिलती है ना, तो ये बैठे बैठे नहीं होती है, हाथ पे हाथ धरे कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि आपको उसके लिए खातिर मेहनत करना पड़ती है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ज़ोहल की रुजत जो है वो लिब्रा वालों के 6ठे घर में हो रही है और इस घर का ताल्लुक़ आपकी सेहत और रोज़मर्रा के मामलात से है, रोज़गार से भी इसका ताल्लुक़ है। इन दोनों शोबों में आपको थोड़ा सुस्त रवि जो है ना वो देखने को मिल सकती है, ताख़ीर हो सकती है, रुकावटों का सामना भी हो सकता है। लेकिन अगर इस सख्ती से ये जो आपके सामने हालात में थोड़ी सी सख्ती, ये तीनों चारों चीज़ें जब मिलेंगी तो हालात में लगता है सख्ती आ गई, लेकिन अगर आप अपने आप को बड़ा वो क्या कहते हैं कि पीसफुल रखेंगे, ज़हनी तौर पर इरिटेट नहीं होंगे, मुतहम्मिल मिजाजी के साथ इन हालात से निपटने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन आपके लिए जो है उससे बाहर निकलने का, इन मामलात को हल करने का बेहतरीन मौका आपको मुयस्सर आ सकेगा। थोड़ी सी तकलीफ़ जो है वो तो यकीनन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी, लेकिन सब्र व तहम्मुल अगर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो यकीनन ये जो दुनियादारी के लिहाज से इसको मसलियत कहा जाएगा, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। आपके जो पर्दे के पीछे हिडन जो हैं वो कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ तकलीफ़ होती हैं, कुछ मामलात होते हैं जो इरिटेशन का सबब बनते हैं, तो आप उनको समझने की कोशिश करके कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और ऐसी बातें अगर समझ में आ जाएं
तो यकीनन इंसान के अंदर हौसला बढ़ जाता है, उसको फिर वो जो फौरी तौर पे जो एक इरिटेशन होती है, बंदा फ्लेयर अप हो जाता है उन चीज़ों से, या एग्रेशन शो करना शुरू कर देता है, तो उससे जान छूट जाती है। तो यूँ समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे आप अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, अपने ज़ात को संभालेंगे, तो उसके लिए फिर कामयाबियाँ भी आ जाती हैं, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि कामयाबी कैसे हासिल करनी है। आप प्लान करके और अपने टारगेट की तरफ अच्छे अंदाज से चलते हैं, और जो रुकावटें आती हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, जो तरबी के असरात भी आ रहे हैं साथ में और रुजत के असरात भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका 12वां 13वां और 9वां घर जो है ना वो इस तरबी की वजह से असरअंदाज हो रहा है। और अगर इन तीनों घरों से मुतल्लिक़ जो मामलात है, अगर उनकी बात मैं करूं, तो 12वां घर रूहानी उमूर से ताल्लुक़ रखता है, तीसरा घर इल्मी अदबी मशागल और इज़हार व इब्लाग यानी कम्युनिकेशन, और 9वें घर का ताल्लुक़ जो है वो आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र, फ़लसफ़ा हयात और अक़ायद व नज़रियात से होता है। तो बताने की वैसे तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके लिए याद दहानी के लिए ये बातें मैंने इसलिए कर दी कि आपको पता हो कि आपकी ज़िंदगी के ये वाले जो हिस्से हैं ये ज़्यादा मुतासर होंगे और ज़्यादा इस तरफ आपको तवज्जो मबज़ूल रखना पड़ेगी, वरना फिर आपके लिए ये भी हो सकता है कि फिर ये सारे मामला जो इनमें अगर थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है, डिले आ जाता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि इन शोबों की अहमियत जो है आपकी ज़िंदगी में क्या है वो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, रियलाइज़ कर लेंगे आप। तो वैसे तो कहते हैं कि जहाँ मुश्किल होती है वहाँ आसानी आ ही जाती है। तो जब भी कभी ऐसा मौका आ जाए तो अपने आप को संभालिएगा और मुश्किल जो है उसको बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। 1993 1993 से 1996 तक जो है ना ज़ोहल जो है वो बुर्ज हौत में ही रुजत का शिकार हुआ था। तो अगर उस वक़्त की आपको कुछ यादें आपके सामने हैं, आपके जहन में हैं, तो उनको ताज़ा कीजिएगा, देखिएगा कि इस वक्त मौजूदा जो हालात वाक़यात हैं उनके साथ उसका ज़रा कंपैरिजन करके देखिएगा कि उस वक्त कैसे हालात वाक़यात गुजरे थे और इस वक्त कैसे होंगे। और ये सारा कुछ अगर आप समझ लेंगे और तो यकीनन आपको जो हालात में सख्ती आ रही है या थोड़ी सी आपके लिए इरिटेशन का सबब बन रही है कोई चीज़ें, तो उनको आप डाइजेस्ट कर लेंगे, आसानी से उसको हज़म कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। और लेकिन इस वक्त जो नई चीज़ बन रही है वो ज़ोहल की तरबीयत है, जिसका ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बिल्कुल आप सारे मामलात को छोड़ के बैठ जाएँ। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, ज़ोहल की जो रुजत है वो स्कॉर्पियन के 5वें घर में हो रही है, और ये बड़ा दिलचस्प जो है ना वो घर होता है, बड़ा मुतनव्वो किस्म की इसमें सरगर्मियाँ होती हैं, यानी तफरीही सरगर्मियाँ होती हैं, हंसी खेल, तख्लीकी काम जो होते हैं, गैर संजीदा मोहब्बत यानी वक्ती तौर पर दिल लगी, या हमारी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं और उनसे इसका ताल्लुक़ होता है इस घर का। ज़ोहल का यहाँ रुजत से गुजरना इन तमाम शोबों के जो मुतल्लिक़ा उमूर हैं उनमें सुस्त रवी लाएगा, ये ताख़ीर का सबब बनेगा और रुकावटें भी पैदा कर सकता है, उससे भी आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन हालात को खासा ये स्टेबल कर देगा, आपको अच्छे ऐसे तरीके आ जाएंगे कि आप अपने आप को संभालने में और बग़ैर किसी की मदद के अपने आप को संभालेंगे, अपने पाँव पे खड़े होने में आप कामयाब हो जाएंगे। और ये तमाम शोबे वैसे भी इस्तेहकाम के मुतकाज़ी होते हैं, तो इसलिए अगर ऐसे तमाम मामलात में थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए ना तो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए बी केयरफुल। 1993 से 1996 तक जो है, चूँकि यहीं जो है ना वो ज़ोहल जो है वो रुजत का शिकार हुआ था, और उस दौर की अगर कुछ बातें आपको याद हैं तो इस वक्त के हालात वाक़यात को उसके साथ ज़रा उसका कंपैरिजन कर लीजिएगा, तकाबिल करके देख लीजिएगा कि उस वक्त हालात कैसे थे और आपने क्या तरीक़ाकार इख्तियार करके अपने आप को मैनेज किया था, और आज जो है ना वो किस तरह से आप कर सकते हो। यकीनन आपको कामयाबी की बेहतरीन राह जो है ना वो दिखाई देगी और आपके सामने आ जाएगी, और अगर आप उसको अप्लाई कर लेंगे, अपने आप को उस मैनेज करेंगे अपनी लाइफ को उसके साथ, तो फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिल सकेगी। लेकिन इस मरतबा जो है ना वो नई चीज़ ये आ रही है कि ज़ोहल जो है वो तरबी का जिसका हिस्सा बन रहा है ना, वो आपके 5वें घर के साथ साथ जो है ना 11वें, दूसरे और 8वें घर को मुतासर करने का सबब बनेगी। और इस जैसे आप पहले जानते हैं कि 11वां घर जो उसका ताल्लुक़ जो दोस्त अहबाब है, ताल्लुकात, नए ताल्लुकात जो उसको इस्तवार करना, पुरानों को स्टेबल करना, और इन ख्वाहिशात से जो हमारे जो दूसरों की नज़र से ओझल होती है लेकिन हमारे दिल के करीब होती है, छुपी ख्वाहिशात जो होती हैं, तो उनको ये थोड़ा सा मुतासर करेगा। और इसके साथ साथ ये है कि जैसे दूसरा घर जो उसका ताल्लुक़ आपके माली उमूर यानी रुपए पैसे से होता है,
और 8वें घर जो है उसको जैसे रूटीन में लोग कहते हैं कि मौत का घर है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये घर जो थोड़ा सा एक्टिव जब होता है तो मौत से हमारा सामना ज़रूर होता है किसी न किसी अंदाज से। उसके बारे में तो मैं ख़ासा पिछली वीडियो में बहुत तफसील से जिक्र, बल्कि बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि मौत का सामना जो होता क्या है। और ये घर जो होता है ये नए जन्म की तजदीद, यानी रिनोवेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, और या काया पलट का, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तब्दीली, जो पहले नहीं था बिल्कुल ही ज़िंदगी का हुलिया जैसे बदल जाता है। इसी तरह से ये तरबीज जो है इन घरों के मामलात से मुतल्लिक़ जो भी मामलात आएंगे उनमें सुस्त रवि आएगी, ताख़ीर होगी और रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है उसमें ठहराव आ जाएगा, क्योंकि वो तेज़ी जो भागम दौड़ है वो ज़रा रुक जाएगी। और ज़िंदगी की जो अहमियत जो है ना, वो तेज़ रफ्तारी की जितनी अहमियत है ज़िंदगी में, और उससे ज़्यादा अहमियत मेरे ख़्याल में आपको यकीन आ जाएगा कि इस्तेहकाम की अहमियत उससे बहुत ज़्यादा है। और जब भी कोई सिलसिला चलता है तो उसमें जो है ना वो स्पीड इतनी मैटर नहीं करती जितनी कि स्टेबिलिटी जो है ना वो काउंट करती है। तो जितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी स्टेबल हो जाएगी ना, तो स्पीड चाहे कम भी हो जाएगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसलिए ज़ुहल की जो रुजत है वो इन आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड जितने शोबों का मैंने जिक्र किया उनमें इस्तेहकाम आ जाएगी। और इसकी ज़रूरत भी इस वक्त आपको ड्यू टू करंट जो सिनेरियो चल रहा है, सर्कमस्टांसेस आपको, उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इस बात की होगी, और ये आपके फ़ायदे में आएगी, और ये ज़ुहल के कारनामे आपके फ़ायदे में होंगे इंशाल्लाह। बुर्ज कौस सेगिटेरियस। अब ज़ुहल की जो रुजत है वो तमाम कौसी अफराद जो हैं उनके ज़ायचा के चौथे घर में हो रही है, और ये घर जो है वो घरेलू ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। नेपच्यून जो गुज़श्ता कई साल से इस घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपके घरेलू ज़िंदगी में जो है वो ख़ासा आपकी घरेलू ज़िंदगी ड्रीमी किस्म की हुई है, ख्वाबनाकी है, उसमें ख्वाब ख्याल का जो अंसर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ज़ुहल की रुजत और दीगर जो 3 घरों के साथ जो उसकी तरबीब बन रही है, तो वो इस कैफियत को बैलेंस करने में, मोतदिल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, और इससे घर के मामलात जो उसमें इस्तेहकाम आएगा। इसके साथ साथ आपको अगर थोड़ी सुस्त रवि, ताख़ीर या डिले का शिकार वो सामना करना पड़े, या थोड़ी बहुत रुकावटें भी आ जाएं, तो उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके लिए आप ज़्यादा इरिटेट नहीं होइएगा, अपने आप को संभालिएगा और अपने अंदर ज़रा मुस्तकिल मिजाजी रखिएगा, मुस्तहकम। तो उससे ये होता है कि जैसे जो जितना ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज होता है बंदा, उतना ही ज़्यादा मुतहम्मिल मिजाज भी होता है। तो ये चीज़ें ही कामयाबी की बुनियाद बनती है। तो ज़ुहल की जो तरबीय है वो आपके 10वें, पहले और 7वें घर को मुतासर करेगी। और ये जो है पहला घर जो होता है उसका ताल्लुक़ तो खालिसन आपकी ज़ात ही से होता है, आपकी पर्सनल जो भी आपकी ज़ात है उसके मुतल्लिक़। और इसके साथ जो होता है उसमें होता क्या है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं, अपने जो है ना इमेज बिल्डिंग जो होती है ना उससे हो सकती है, और दुनियादारी के जो फ़वाइद हैं वो उससे जुड़े होते हैं। और 7वें घर का ताल्लुक़ जो होता है संजीदा और रोमानवी ताल्लुक़ और शराकतदारी जो है इस तरह से होता है, या शराकतदारी से मुतल्लिक़ मामलात से होता है। ये जज्बाती शराकतदारी भी हो सकती है, ये जो है ना ज़िंदगी की जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, लाइफ पार्टनरशिप भी हो सकती है। और अगर 10वें घर को देखा जाए तो उसका तो ताल्लुक़ डायरेक्ट आपके प्रोफेशन से है, या प्रोफेशनल लाइफ जो है आपकी उससे होगा, यानी आपका करियर जो है वो इसी घर से चलता है। तो उसके बारे में मैं पहले तफसील से आपको बता चुका हूँ। 93 से 96 तक चुके ज़ुहल जो है वो पहले भी रुजत का शिकार हुआ था, और यहीं हुआ था, यहीं उसने अपनी रुजत मुकम्मल भी की थी। अगर आपको याद हो तो उस वक्त के हालात वाक़यात को देखिएगा, मौजूदा हालात वाक़यात को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, और किस तरह से आप जिस तरह पहले आपने कैसे कामयाबी हासिल की थी, ज़िंदगी को कैसे मैनेज किया था, अब आपको ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये है कि इस वक्त जो है पुरानी जो है ना वो 93 वाला जो रुजत थी या वो सिलसिला था, उसकी इस वक्त थोड़ा सा फ़र्क आएगा, चूँकि ये इस वक्त जो है ना ज़ुहल एक तरबीय का हिस्सा है, और वो फैक्टर जो है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें लेके आएगा। इसमें थोड़ी सी बहुत सख्तियाँ पैदा हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं, लेकिन ज़ुहल की वजह से जहाँ सख्ती आएगी ना, उस सख्ती के बाद आसानी भी ज़रूर आपको मिलेगी, क्योंकि आप ज़िंदगी को बैलेंस कर लेते हैं, अपनी खामियों को कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। ज़ुहल की रुजत तो जैसे 15 नवंबर को 2024 में इसी साल में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन चूँकि यहाँ उसका क़याम जो है ना वो 2025 तक जो है ना वो है, अभी अगले साल तक चलेगा।
तो बेहतर यही होगा कि इन हालात वाक़यात के लिए आप जो है ना अपने आप को संभालिएगा और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, ज़ोहल की जो रुजत है वो जद्दी वालों के तीसरे घर में हो रही है। इस घर का ताल्लुक जो है इल्मी, अदबी, मशागल, ज़हनी कामों और इजहार व इबलाग यानी कम्युनिकेशन जो है उसके साथ है। तो ज़ोहल की यहाँ रुजत जो है आपके लिए आसानियाँ भी पैदा कर सकती है और शायद चंद पेचीदगियाँ भी लेके आएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा मामला है जहाँ बाज़ औक़ात तो हमें तेज़ रफ्तारी से काम लेने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा स्पीडली होने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उस वक्त जहन जो है वो काम करने और ख़यालात के इजहार जो है आपने करना हो, दूसरों को कायल करना हो, कुछ दलाइल सामने रखा हो, कुछ बातें करनी हो, तो अगर उसमें कोई सुस्ती आ जाए या ताख़ीर हो जाए तो ये जो है बनी बनाई बात जो है ना उसको भी बिगाड़ का सबब बन जाती है, उसमें बिगाड़ आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी अगर इख्तियार कर ली जाए तो भी बिगाड़ का सबब बन सकती है। तो इसलिए ज़ोहल की वजह से आपको अपनी कम्युनिकेशन जो है उसमें थोड़ा ठहराव और बुर्दबारी जो है वो लाना होगी या पैदा करना पड़ेगी, और यकीनन इससे ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप मुतहम्मिल मिजाजी से काम नहीं लेंगे तो यकीनन फिर सारे मामला जो है ना वो एक दूसरे के साथ गड़बड़ हो जाएंगे, तो आपके लिए कुछ मुश्किल पैदा हो जाएगी। 93 से 96 तक जो ये मामला चला था इसका रुजत का, तो उस वक़्त जो क्या हालात वाक़यात के और इस वक्त क्या है, दोनों को ज़रा अगर आप मिला के देख सकेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ जाएगा। उसमें फ़ायदा आपके सामने आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ साथ ये है कि इस वक्त चूँकि ज़ोहल जो है ना एक थोड़ी सी दुश्वार सी या कॉम्प्लिकेटेड सी जो तरबी है, यानी ऐसा स्क्वायर बन रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो आपकी ज़िंदगी के 9वें 12वें और 6ठे घर को मुतासर कर रहा है। 6ठे घर का ताल्लुक आपकी सेहत और रोज़मर्रा के मामलात से है। 9वें घर का ताल्लुक बैरून मुल्क सफ़र, आला तालीम, फ़लसफ़ाहियात और अक़ाद व नज़रियात से है। और 12वें घर का ताल्लुक रूहानी अमूर से। देखा जाए तो ये एक तरह से तीसरे, 9वें और 12वें घर के दरमियान में एक ख़ास ताल्लुक जो है ना वो वैसे भी होता है और यहाँ भी बन रहा है। तो ज़ोहल की रुजत इन तमाम घरों के मुतल्लिक़ा उमूर को जो है ना वो मुतासर करेगी, और हो सकता है कि इससे थोड़ी सुस्त रवि जो आएगी, रुकावटें आएंगी या ताख़ीर का आपके मामला जो ताख़ीर का शिकार होंगे, तो इससे आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून ज़रूर आएगा, स्टेबल आप होंगे, मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार करना पड़ेगी आपको। तो जब ये सारा कुछ आ जाएगा तो यकीनन ये सारे जो हालात वाक़यात उस वक्त डेवलप होंगे, आपके सामने आएंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इसके साथ वैसे भी उम्मीद है कि ज़ोहल की रुजत के जो फ़वाइद हैं, चूँकि आखिरी दर्जात में ये चल रहा है सिलसिला, तो यहाँ एक से पॉजिटिव असरात ज़्यादा हैं। तो जब वो सामने आएंगे तो कितने आपने समेटे, किस हद तक अपने आप को मैनेज किया, ये आपके देखने की चीज़ है। उसके लिए आपको मेंटली जो है ना वो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और रुजत तो नवंबर 2024 में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़ोहल का क़याम तो यहाँ अभी मज़ीद और 2-3 महीने जारी रहेगा। तो फरवरी 2026 तक गालबन 25 तक। तो इन हालात के साथ आप जितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे ना, आने वाले जो है ना वो तकरीबन 8-9 माह जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और जो है ना आसान साबित होंगे, और ज़िंदगी से आप अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस, अब ज़ोहल की जो रुजत है दलो हज़रात जो हैं उनके ज़ायचा के दूसरे घर में हो रही है, और ये घर जो है माली अमूर यानी रुपए पैसे के मामला से ताल्लुक़ रखता है। प्लूटो आपके पहले घर में मौजूद है, तो दूसरे घर में ज़ोहल के साथ नेपच्यून भी यहाँ मौजूद होगा। इस मौका पर पैदा होने वाली नज़रात और उनके असरात अगले 20 साल तक आपकी ज़िंदगी को मुतासर करते रहेंगे, और इनके बारे में तफसीली बातचीत तो यकीनन फिर किसी और वीडियो में जब जहाँ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आ जाएगी। तो फ़िलहाल ज़ोहल की जो रुजत है वो आपके माली मामलात में सुस्त रवि को जन्म देगी, रुकावटें आ सकती हैं, और आपके मामला जो टारगेट आपने सेट किए हुए हैं उनमें ताख़ीर भी पैदा हो सकती है। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि प्लूटो की वजह से आपके माली उमूर जो उनमें इस्तेहकाम की कैफियत जो है ना वो पैदा हो गई। इस वक्त आपको शायद तेज़ रफ्तारी से ज़्यादा या तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के बजाय ना इस्तेहकाम या स्टेबल होने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, और वही आपके लिए इस वक्त ज़रूरत भी है। 93 से 96 तक जो है ना ज़ोहल जो है वो यहीं इसी पोजीशन में रुजत का शिकार हुआ था, यहीं उसने अपना सफ़र पूरा किया था। और उस वक़्त के हालात वाक़यात को अगर आप रिकॉल करेंगे, मौजूदा हालात के साथ उनका कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस वक़्त हालात वाक़यात से आपने कैसे जान छुड़ाई थी, कैसे आगे बढ़े थे, रुकावटों का सामना कैसे किया था, और इस वक्त की जो रुकावटें हैं या मामलात हैं उनको किस तरह आपने मैनेज करना है, ये आपके बयान का कमाल हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो इसके साथ साथ ये भी है कि जैसे जैसे ज़िंदगी में जब आसानी आती है तो ये तो ज़िंदगी का एक अहम फैक्टर भी है, और हमारी ख्वाहिश भी हर इंसान की यही होती है
कि जो है ना इसमें ये कुछ सारा बेहतरी की तरफ आ जाए। और ज़ोहल की जो तरबीब बन रही है इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड सी जो स्क्वायर है उसका, तो वो आपके 8वें 11वें और 5वें घर को जो है ना वो मुतासर कर रहा है, उस पर असरअंदाज हो रहा है। और 8वां घर जो होता है वो जैसे पहले भी मैं जिक्र कर चुका कि मौत से रिलेटेड, हयात नौ, तजदीद से, नए मामला से, ट्रांसफॉर्मेशन से, या कायाकल्प कह दें उसको, तजदीद या रिन्यूअल से इसका ताल्लुक़ होता है। 11वें घर का ताल्लुक़ दोस्त अहबाब से, नए ताल्लुकात की जो है ना उसको डेवलप करना, नए ताल्लुकात इस्तवार करना, नेटवर्किंग और उन ख्वाहिशात और उम्मीदों से होता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, या छुपी हुई या दरीना और क्या कहते हैं कि खुफिया आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं, तो जिनका इजहार भी हम दूसरों के सामने नहीं करना चाहते। 5वें घर का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी में शामिल बच्चे, तफरीह, सरगर्मियाँ, हंसी मजाक के खेल, गैर संजीदा मोहब्बत या दिल लगी और तख्लीकी सलाहियत से होता है। तो यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि बच्चे वही नहीं होते जो सिर्फ़ आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं या जिनको आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, महसूस करते हैं। तो ये बहन भाइयों के भी हो सकते हैं, करीबी अजीज़ व क़ारब के हो सकते हैं, दोस्त अहबाब के हो सकते हैं, पड़ोसियों के भी हो सकते हैं। तो इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो ये जो ज़ोहल की तरबियत है ये इन तमाम मामलात को जो है ना मुतासर करने का सबब बनेगी। और ज़िंदगी के इन शोबों में जब सुस्त रवैया आएगी, कुछ माइनर रुकावटें भी आएंगी और मामला ताख़ीर का जो है ना शिकार होंगे, तो इन चीज़ों से आपको झुंझलाहट का शिकार नहीं होना, आपका दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि जब ये सारे मामलात आएंगे आप इनको टैकल करने की कोशिश करेंगे, आप इनको अच्छे तरीके से संभाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तो फिर उसके बाद ज़िंदगी आपकी स्टेबल हो जाएगी, इस्तेहकाम आ जाएगा। तो वो जब ज़िंदगी के इन हिस्सों में इस्तेहकाम बढ़ता जाएगा तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होती चली जाएगी। और ये थोड़ी सी अगर मुश्किल आप बर्दाश्त कर लेंगे तो यकीनन इतने ज़्यादा फ़वाइद जब मिलेंगे तो ये घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रखिएगा। जी, बात आ गई बुर्ज हौत की, पाइसेस। तो ये जो घर है यूँ समझ लीजिएगा ये पहले घर में हो रहा है। ज़ोहल जो है वो यहाँ अपनी रुजत का दौरानिया भी मुकम्मल कर रहा है, यहाँ रुजत उसकी शुरू भी हो रही है। ज़ोहल के अलावा प्लूटो भी यहाँ मौजूद है। दो बड़े सियारों की मौजूदगी का मतलब यही है कि आपका पहला घर जो है वो ख़ासा क़ुव्वत में है, पावरफुल है। और ये घर आपकी ज़ात, शख्सी तासुर यानी इमेज बिल्डिंग या इमेज और दुनियावी जो लज़ाइज़ हैं, फ़ायदे हैं, जो भी आप कुछ हासिल कर सकते हैं उससे ताल्लुक़ है। प्लूटो और ज़ोहल की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी के इन तमाम उमूर को जो है ना वो मुतासर करने का सबब बनेगी। प्लूटो की वजह से अगर कोई तेज़ी आएगी तो ज़ोहल की रुजत की बदौलत तो उसमें सुस्ती आ जाएगी, सुस्त रवैया आ जाएगी। तो मामलात जो है ना वो ताख़ीर और रुकावटों का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन जब दो चीज़ें मिलेंगी, एक तरफ से तेज़ी, दूसरी तरफ से मुतहम्मिल मिजाजी, तो फिर आपके हालात में जो है ना इस्तेहकाम आ जाएगा और आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल फ़ील करेंगे और आपको अपने बारे में सोचने और फ़ैसला करने के लिए ज़्यादा वक्त भी मिल सकेगा, और जो कि यकीनन बहुत अच्छी बात है। 93 से 96 तक के जो हालात वाक़यात हैं, क्योंकि ज़ोहल जो है उस वक्त भी इसी डिग्री पे, इसी जगह जो है ना रुजत का शिकार हुआ था। और उसके बाद जो है ना, लेकिन उस वक्त क्या था कि प्लूटो उसके साथ नहीं था और ना ही वो कॉम्प्लिकेटेड जो इस वक्त तरबीब बनी हुई थी जो कि आपके जायचे के बाकी घरों को मुतासर कर रही है। यानी आपका 7वां, 10वां और चौथा घर जो है ना इस तरबीब का अहम हिस्सा हैं, इससे मुतासर हो रहे हैं। अगर आप 20-25 साल पिछले पुराने वाक़यात को याद कर लेना तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त क्या रुकावटें आई थी, क्या मुश्किलात आई थी, किस तरह से आपने उनको मैनेज किया था। तो इस वक्त भी आप अपने हालात को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। 7वां घर जैसे संजीदा मोहब्बत का होता है, शराकतदारी का होता है, और ये लाइफ पार्टनरशिप भी होती है और बिज़नेस पार्टनरशिप भी होती है। और इसके साथ साथ जो है ना ये ज़रूर हो सकता है कि इस वक्त चूँकि जो तरबीब बन रही है उसके असरात की वजह से कोई नई शराकत दारी आप उस्तवार कर लें, अपने आप को मैनेज कर लें, या कोई पुराना ताल्लुक़ नए सिरे से आपके सामने आ जाए। 10वें घर का ताल्लुक़ आपके पेशा वराना ज़िंदगी यानी करियर से है। ज़ोहल की रुजत के दौरान आप अपने करियर में कोई नई राह अपनाने का फ़ैसला कर सकते हैं, कोई नया शोबा जो है ना वो उसका आगाज़ कर सकते हैं, या किसी नई पुरानी जो राह की तरफ यानी पहले आपने जो काम किया हुआ था उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज से। और चौथा घर जो होता है वो आपके घरेलू उमूर से ताल्लुक़ रखता है। ज़ोहल की रुजत की बदौलत आपकी घरेलू ज़िंदगी में थोड़ी हलचल तो देखने को मिल सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर ठहराव और इस्तेहकाम की कैफियत जो है ना उसमें बरकरार रहेगी, आपके हालात ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। चौथे घर में मुश्तरी भी मौजूद है। इसके होते हुए ज़ोहल आपके लिए ज़्यादा अथल पथल या हलचल पैदा करने
से बाज रहेगा, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। मजमूई तौर पर ज़ोहल की जो रुजत है वो आपके हक़ में बेहतरी का पैगाम लेके आ रही है। अगर कोई छोटी मोटी मुश्किल पैदा भी हुई तो यकीनी तौर पर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद और आपकी कोशिशें जो आप करेंगे तो उसकी वजह से आपको उसमें कामयाबी भी मिल जाएगी, आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी पीसफुल भी हो जाएगी और स्टेबल भी हो जाएगी। इसके साथ ही ये सारी बातें जो है आज के बुरूज पे असरात थे उसका सिलसिला ख़त्म करता हूँ यहीं। तो नंबर मेरे आ रहे हैं, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, समझना चाहेंगे तो उसके लिए थोड़ा जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसके लिए जो चार्जेज़ हैं वो ज़रूर जो है ना वो पे कीजिएगा। और फिर अपनी ख़ास तौर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो आपसे रिक्वायर्ड की जाएगी आपके सवालों को जवाब देने के लिए, ताकि उसमें प्रॉपर एक्यूरेसी आ जाए। तो एक्यूरेसी के लिए एक्यूरेट जो है ना इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।